नमस्कार मित्रों, मैं हूं कवि सुधीर पांडे। आप सभी लोगों से हल्दी घाटी के उस भीषण युद्ध के बारे में आज इस वीडियो के माध्यम से बात करना चाहता हूं। तमाम कवियों ने बहुत कुछ लिखा, हल्दी घाटी के उस भीषण युद्ध को बहुत तरीके से दर्शाया। मैंने भी एक छोटा सा प्रयास किया है हल्दी घाटी के उस भीषण युद्ध को अपने माध्यम से दर्शाने का। मैं इस वीडियो के माध्यम से एक छोटी सी रचना प्रस्तुत करूंगा, जिसमें आप सभी लोगों को बताऊंगा कि आखिर हल्दी घाटी के युद्ध में क्या हुआ था, कौन जीता था, कौन हारा था। इसके पहले कि मैं हल्दी घाटी के उस भीषण युद्ध के बारे में बात करूं, आप सभी लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि आप सभी लोग शुरू से लेकर आखिरी तक इस वीडियो पर बने रहें और अपनी प्रतिक्रिया धीरे धीरे देते रहिएगा, जिससे हमको बल संबल और हौसला प्रदान होगा। मैं 4 पंक्तियों के माध्यम से देश की नारी शक्ति को प्रणाम करना चाहता हूं, उसके बाद अपनी बात आगे प्रारंभ करना चाहता हूं। कि आरती उतारो आजी अपनी मैहर मैया की, जिनकी दीप ज्योति ज्ञान दृष्टि को प्रणाम है। कि आरती उतारो आजी अपनी मैहर मैया की, जिनकी दीप ज्योति ज्ञान दृष्टि को प्रणाम है। ओ काल में है काली जिनको भाए सिर फुलाली, ऐसी मेहरों वाली माता के प्रभाव को प्रणाम है। कि खुद का पेट काट करके पेट भरे लालों का जो, खुद का पेट काट करके पेट भरे लालों का जो, ऐसी ममता माई के स्वभाव को प्रणाम है। और खेतों में चलाता हल भूख से जो है बेहल, ऐसे पूज्य कृषकों के काम को प्रणाम है। और देश की सुरक्षा हेतु त्याग रहे सारे ताज, ऐसे पूज्य वीरों के बलिदान को प्रणाम है। और खुद की गोद सूनी करके भारती की गोद भरे, खुद की कोख सूनी करके भारती की गोद भरे, ऐसी माताओं की सूनी गोद को प्रणाम है। ऐसी माताओं की सूनी कोख को प्रणाम है। 14 फरवरी को क्या हुआ था आप सभी लोग जानते हैं। 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे मनाया जाता है। पिछले साल जब 14 फरवरी के दिन हमारे जाबाज सिपाही साल 2019 में जब हमारे देश के जाबाज सिपाही देश की सुरक्षा के लिए जब तैनात थे, तब आतंकवादियों ने जो हरकत की थी, जो घुसपैठ की थी, जो उनके ऊपर गोलाबारी की थी, उसमें हमारे देश के जो है 42 जवान शहीद हो गए थे, सभी को मालूम है। आज 4 पंक्तियों के माध्यम से उन शहीद जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, शहीद जवानों के श्री चरणों को प्रणाम करना चाहता हूं, उनकी शौर्य गाथा को आप सभी लोगों तक प्रदर्शित करना चाहता हूं कि आखिर वो जवान मरे तो क्यों मरे, आखिर जवानों ने हमारे क्या नहीं किया और उन आतंकी घुसपैठियों ने आखिर क्या किया था। 4 पंक्तियां देश के जवानों के नाम। कि शौर्य को दिखाते माता भारती के लाल, किंतु भूल के भी शत्रुओं से प्रतिकार ना लिया कभी। कि शौर्य को दिखाते माता भारती के लाल, किंतु भूल के भी शत्रुओं से प्रतिकार ना लिया कभी। कि साहस से डटे रहे सीमाओं पे वीर, किंतु पीठ पीछे छुप के प्रहार ना किया कभी। साहस से डटे रहे सीमाओं पे वीर, किंतु पीठ पीछे छुप के प्रहार ना किया कभी। भूखे रहे देश के लिए ही वो वीर, किंतु भूखे रहे देश के लिए ही वो वीर, किंतु छोटी मोटी बात पर बवाल ना किया कभी। छोटी मोटी बात पर बवाल ना किया कभी। वंशज थे शेर के दहाड़ते थे काल जैसे, वंशज थे शेर के दहाड़ते थे काल जैसे, पड़ी हुई लाश का शिकार ना किया कभी। 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 जब से मैंने जन्म लिया है, जब से मेरा जन्म हुआ है, मैंने जब से अपना होश संभाला है, जब मैं छोटा था तब मुझे नहीं पता था कि हमारे देश में क्या माहौल था, कैसी हलचल थी, कैसी घटनाएं थी। जब मैं बड़ा हुआ, जब से मैंने होश संभाला, तब से मैंने देश में एक अजीबोगरीब तरीके का माहौल देखा। वो माहौल क्या है, 4 पंक्तियों के माध्यम से देश के माहौल को आप सभी लोगों तक प्रदर्शित करना चाहता हूं, आप सभी लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। और देश की इस राजनीति राजनीति का स्तर कहां से कहां तक पहुंच गया, 4 पंक्तियों के माध्यम से अपनी बात शुरू करना चाहता हूं। कि होश को संभाला जब से भारत की धरती पर अंधी राजनीति वाली नीति नजर आई है। कि होश को संभाला जब से भारत की धरती पर अंधी राजनीति वाली नीति नजर आई है। कि मीरा को भी जाना मैंने, प्रेम को भी माना मैंने, मीरा को भी जाना मैंने, प्रेम को भी जाना मैंने,
विष वाले प्यार की वो रीत मुझे भाई है, विष वाले प्यार की वो रीत मुझे भाई है, कि लाडलों ने दे डाली है रक्त की आहुतियाँ भी, लाडलों ने दे डाली है रक्त की आहुतियाँ भी, आज़ादी के परवानों की प्रीत याद आई है, आज़ादी के परवानों की प्रीत मुझे भाई है। ओ अंधी राजनीति ने जो 20 बेल बो दिए हैं, अंधी राजनीति ने जो 20 बेल बो दिए हैं, उसे देख ममता की कोख फिर लजाई है, उसे देख ममता की कोख फिर लजाई है। देश में एक तरीके का ऐसा माहौल चला कि आदरणीय श्री मोदी जी ने जब चाइनीज़ सामानों को बैन कर दिया, गलवान की घाटी में चाइनीज़ सैनिकों ने किस तरीके से हमारे देश के सैनिकों पर आत्मघाती हमला किया, उसके बाद भारत सरकार ने एक कदम उठाया, देश में सभी चाइनीज़ सामान को बंद कर दिया गया। तो हमारे देश के जो पबजी लवर हैं वो आदरणीय श्री मोदी जी के जन्मदिन को बेरोजगारी दिवस के रूप में मनाने लगे। मैं 4 पंक्तियाँ समर्पित करना चाहता हूँ कि आखिर भारत में जो है चाइनीज़ सामान बंद हुआ तो क्यों बंद हुआ, और आखिर बंद होना चाहिए था तो क्यों होना चाहिए, या अच्छा हुआ या सही हुआ। 4 पंक्तियाँ आप सभी लोगों तक प्रस्तुत करना चाहता हूं, और हिंदुस्तान के अंदर उपस्थित तमाम देशभक्तों का ध्यान चाहता हूं जो मेरे वीडियो के माध्यम से इस रचना को सुन रहे हैं। कि राणा ने निभाया फर्ज, भगत ने चुकाया कर्ज, राणा ने निभाया फर्ज, भगत ने चुकाया कर्ज, आज मेरी हल्दी घाटी फिर से धन्य हो गई। कि राणा ने निभाया फर्ज, भगत ने चुकाया कर्ज, आज मेरी हल्दी घाटी फिर से धन्य हो गई। कि रानी लक्ष्मीबाई से है गौरव मेरे भारत का, रानी लक्ष्मीबाई से है गौरव मेरे भारत का, देश में वीरांगनाएं भी अनन्य हो गई, देश में वीरांगनाएं भी अनन्य हो गई। गांधी नेहरू जी का भारत हर्षित हो झूमता है, गांधी नेहरू जी का भारत हर्षित हो झूमता है, वीर बाकुरों की परिपाटी सैन्य हो गई, वीर बाकुरों की परिपाटी सैन्य हो गई। ओ चाइना पाक जैसी आज हस्तियां भी धूमिले हैं, चाइना पाक जैसी आज हस्तियां भी धूमिले हैं, इसीलिए मेरे देश में चाइनीज माटी बैन हो गई, इसीलिए मेरे देश में चाइनीज माटी बैन हो गई, इसीलिए मेरे देश में चाइनीज माटी बैन हो गई। आखिर हल्दी घाटी का युद्ध क्या था, अब आप सभी लोगों के सम्मुख जो है मैं वो रचना प्रस्तुत करना चाहता हूं जिसके लिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाहता हूं। आखिर मैं इतिहास की कुछ बातें यदि उठाऊं तो मैं लिखने में कहां से कहां तक जो है कि कारगर साबित हुआ, हमारी लेखनी में कितना अच्छा कार्य किया है, आप सभी लोगों की प्रतिक्रिया बताएगी, हमें बल संबल ऊर्जा प्रदान करेगी। अगर आप सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें हौसला मिलेगा। आप लोग मेरी बात का यकीन करिए कि हमें हौसला मिलेगा, मैं आगे और भी अच्छा लिख सकूंगा, और आप सभी लोगों तक देश और इतिहास की कुछ नई रचनाओं से रूबरू कराता रहूंगा। मैं आए दिन देशभक्ति से रिलेटेड कुछ ना कुछ लाना चाहता हूं, फिर भी अभी तक मैं मंच पर उतरा नहीं, लेकिन मुझे उसकी कोई जो है कि अभी तक मुझे उसकी कोई इच्छा भी नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूं कि अपनी मातृभाषा को देश और विदेश तक जहां तक प्रसारित कर सकूं वहां तक मैं अपना कार्य कर रहा हूं। फेसबुक पर हमारा लेखक सुधीर पांडे के नाम से एक स्पेशल चैनल है, यूट्यूब पर कभी सुधीर पांडे के नाम से मेरा एक स्पेशल अकाउंट है जिस पर कुछ मेरे सब्सक्राइबर हैं, कुछ वीडियोज़ अपलोड हुए हैं। बहुत दिनों के बाद हमारी लेखनी ने कुछ लिखा है, कुछ बड़ा लिखा है, कुछ बढ़िया लिखा है, तो वो यही है। मैं अपने जीवन के उस दौर से गुजर रहा हूँ जहाँ पर अभी तक मैंने कुछ अच्छा लिखा, तो इस कविता के माध्यम से, इस कविता के माध्यम के बिना मैं कुछ भी अच्छा नहीं लिख पाया। यही एक ऐसी कविता है जिसको मैंने अपने जीवन की सर्वश्रेष्ठ रचनाओं में से अभी तक अच्छा लिखा है। तो कुछ पंक्तियां समर्पित करना चाहता हूं, एक कविता जो कि थोड़ी सी बड़ी है। आप सभी लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि आखिरी तक बने रहें, लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करते रहें, जिससे मुझे बल संबल हौसला प्रदान होगा। आप सभी लोगों का ध्यान चाहता हूँ, आप सभी लोग जुड़िएगा इस कविता के माध्यम से। कि मुगलों से पीड़ित थी वसुधा हल्दी घाटी में क्रंदन था, जब अकबर भारत की धरती पर आया मुगली सैनिकों ने भारतीय सैनिकों पर जब अत्याचार ढाना शुरू कर दिया, और जब हल्दी घाटी को अकबर अपने बस में करना चाहता था तब क्या हुआ, भारत के महान परमवीर योद्धा से उसका सामना हुआ, और अंत में ना तो किसी को विजय मिली ना तो किसी को पराजय मिली। विजय किसको मिली, पराजय किसको मिली, बस वही दर्शाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। एक छोटी सी रचना, हल्दी घाटी युद्ध, ध्यान चाहता हूँ।
कि मुगलों से पीड़ित थी वसुधा हल्दी घाटी में क्रंदन था। मुगलों से पीड़ित थी वसुधा हल्दी घाटी में क्रंदन था। सब वीर झुके चरणों में थे शत्रु दल का अभिनंदन था। सब वीर झुके चरणों में थे शत्रु दल का अभिनंदन था। सम्राट बनाने की शर्तें राणा को रास नहीं आई। सम्राट बनाने की शर्तें राणा को रास नहीं आई। उस विषम घड़ी में अपनों की पीड़ा भी काम नहीं आई। मेरा विश्वास करिएगा मित्रों कि मैंने रचना इतनी मेहनत से लिखा है, इतनी लगन के साथ लिखा है कि आप सभी लोगों का ध्यान चाहता हूं। यदि इस रचना पर आप सभी लोगों का हौसला नहीं मिलेगा तो मेरा दिल टूट जाएगा। हो सकता है कि मैं भविष्य में और अच्छा ना लिख पाऊं। यदि आप सभी लोगों का हौसला और उत्साह मिलेगा तो मैं कोशिश करूंगा कि आगे और भी अच्छा लिख सकूं। नई रचना है, पूरी कंठस्थ नहीं है मुझको, इसलिए देखकर पढ़ रहा हूं, लेकिन फिर भी आप सभी लोगों तक प्रस्तुत करना चाहता हूं। जैसा भी है, जिस भी तरीके से भी है, आपका छोटा भाई हूं। आप सभी देशभक्तों का ध्यान चाहता हूं इस विशेष रचना पर। मैंने बड़ी मेहनत के साथ लिखी है। आप सभी लोग अगर बड़ी मेहनत के साथ इसे सुन लेंगे थोड़ा सा समय देकर तो मुझे बहुत खुशी महसूस होगी। कि मुगलों से पीड़ित थी वसुधा हल्दी घाटी में क्रंदन था। सब वीर झुके चरणों में थे शत्रु दल का अभिनंदन था। सम्राट बनाने की शर्तें राणा को रास नहीं आई। उस विषम घड़ी में अपनों की पीड़ा भी काम नहीं आई। राणा को सब कुछ मालूम था, वो युद्ध कला में सक्षम थे। आदर्श प्रशासक कहलाए, कुछ समय राज्य से अक्षम थे। अकबर ने ठाना बहुत बार हल्दी घाटी को वश में करना है। संपूर्ण जगत की सीमाओं पर बस अपना ही यश करना है। वो शक्तिशाली प्रशासक था, नायाब कुशल था रणदल में। मुगलों का अधिनायक था, विश्वास बहुत था खुद बल में। वो मद में अपने चूर हुआ, वो मद में अपने चूर हुआ, इसकी सीमा तक बढ़ आया। विकराल टुकड़ों की सेना ले हल्दी घाटी तक चढ़ आया। विकराल टुकड़ों की सेना ले हल्दी घाटी तक चढ़ आया। वो क्रूर नीति का शासक था, बच्चों पर रहम नहीं खाई। आखिर क्या किया अकबर ने? वो किस नीति का शासक था? वो क्रूर नीति का शासक था, बच्चों पर रहम नहीं खाई। बंदूक के तोपों गोलों की फिर आसमान से ध्वनि आई। तैयार हुए फिर महाराणा आंखों को अपनी मीच लिया। तैयार हुए फिर महाराणा आंखों को अपनी मीच लिया। भरपूर जोश का साहस ले तलवार स्वयं की खींच लिया। भरपूर जोश का साहस ले तलवार स्वयं की खींच लिया। जयनाद हुआ फिर शंखनाद का, जयनाद हुआ फिर शंखनाद का। भोले शंकर की बम भोले, हर हर बम बम के नारों में महाराणा बम बम फिर बोले। हर हर बम बम के नारों में महाराणा बम बम फिर बोले। हर हर बम बम के नारों में महाराणा बम बम फिर बोले। तैयार हुए सब लड़ने को अपनी ही मान प्रतिष्ठा में। कुछ सच्चे सैनिक थे अच्छे संपूर्ण रूप से निष्ठा में। होकर सवार फिर चेतक पर महाराणा ने प्रतिघात किया। मुगलों की भीषण सेना पर एक पल में ही आघात किया। चीखे चित्कार मचाती थी माँ काली का ही वंदन था। चीखे चित्कार मचाती थी माँ काली का ही वंदन था। चीखे चित्कार मचाती थी माँ काली का ही वंदन था। हर हर बम बम के नारों में महाराणा का अभिनंदन था। हर हर बम बम के नारों में महाराणा का अभिनंदन था। हर हर बम बम के नारों में महाराणा का अभिनंदन था। मित्रों, अगर मैंने युद्ध क्षेत्र का थोड़ा बहुत सटीक वर्णन कर दिया हो तब आप सभी लोगों का ध्यान चाहता हूँ। धीरे धीरे मैं अपने ओजस्वी तेवर की ओर बढ़ता हूँ। ध्यान चाहता हूँ आप सभी लोगों का, सुनिएगा। हर हर बम बम के नारों में महाराणा का अभिनंदन था। हर हर बम बम के नारों में महाराणा का अभिनंदन था। लाशों के ऊपर लाशें भी लगती टीले की माटी थी। लाशों के ऊपर लाशें भी लगती टीले की माटी थी। बस लाल रक्त से सनी हुई वो कोमल हल्दी घाटी थी। चहुओर शत्रु का डेरा था, व्याकुल थे सब अपने मन में। लहुओं की नदियाँ बहती थी भीषण व्यापक से उस रण में। लहुओं की नदियाँ बहती थी भीषण व्यापक से उस रण में। क्या गिरा मरा या तिरा, यही आवाज़ें उठती जाती थी। मानो की कालों की देवी बस मृत्यु तांडव ही गाती थी। बस मार काट ही लगा रहा पूरा दिन सुख से टला नहीं। बस मार काट ही लगा रहा पूरा दिन सुख से टला नहीं। सौभाग्य कहो बस महादेव का कोई रण में छला नहीं। सौभाग्य कहो बस महादेव का कोई रण में छला नहीं। सौभाग्य कहो बस महादेव का कोई रण में छला नहीं। बाजी पलटने लगी तभी भागो भागो के नारे थे। मुगली सेना में लहर उठी, हर तरफ खुशी के जयकारे थे। पर ज़्यादा दिन तक खुशी कहाँ फिर किसके लिए ठहरती है। सुख दुख की यही कहानी है, हर घर में यही विचरती है। मित्रों, अब ऐसे देशभक्त, ऐसे स्वामी भक्त का हल्दी घाटी के उस भीषण युद्ध में आगमन होता है, जिसके ऊपर मैंने कविता लिखी है इस वीडियो के माध्यम से, जिसके लिए मैं आप सभी लोगों को ये रचना
भेज रहा हूँ, आप सभी लोगों तक रचना प्रस्तुत कर रहा हूँ वीडियो के माध्यम से। आखिर जिसके लिए मैंने कविता लिखी है उस महान योद्धा, महान देशभक्त का जो है आगमन होता है हल्दी घाटी के युद्ध में। अब देखिएगा कि मुगली सेना में किस तरीके से जो है भयभीत मुगली सेना है और चेतक का आगमन होता है। स्वामी भक्त का तो नाम आप सभी लोगों ने सुना होगा। अब जब चेतक का आगमन हो रहा तब मैं 4 पंक्तियां अलग से आप सभी लोगों को प्रस्तुत करना चाहता हूं। आखिर आप सभी लोगों को बताना चाहता हूं कि चेतक का आगमन हुआ तो हल्दी घाटी को भीषण युद्ध में क्या हुआ। चेतक का आगमन होता है मित्रों। चेतक का आगमन किस तरीके से होता है आप सभी लोग सुनिएगा। अब अपने तेवर को थोड़ा सा चेंज करता हूं और वीर रस की परिभाषा में, बगावत की परिभाषा में आप सभी लोगों तक बात करता हूं कि बिजली की ऐसी धन छूटी, अंबर में गोला यूं फूटा, पर ज़्यादा दिन तक खुशी कहाँ फिर किसके लिए ठहरती है, सुख दुख की यही कहानी है, हर घर में यही विचरती है। बिजली की ऐसी धन छूटी, अंबर में गोला यूं फूटा, टकटक की ध्वनियों में चेतक फिर युद्ध क्षेत्र में आ टूटा। वो चलता था जिधर उधर से ही मिट्टी काया बन जाती थी, गिरते पड़ते थे मुगली सर बस छाया ही रह जाती थी। जिस ओर नजर डालो चेतक, चेतक मन में, चेतक तन में, चेतक जयनाद मचाता था मुगली, चेतक जयनाद मचाता था। चेतक से भयभीत मुगली सेना बस चेतक ही नृत्य नचाता था। दारुरता की तरुणाई में चेतक की प्रतिमा थी दिखती। आखिर क्या हुआ था कि दारुरता की तरुणाई में चेतक की प्रतिमा थी दिखती, लहुओं की उफनती नदियों में लाशें जाती थी छिपती। चेतक का हल्ला बोल रहा चेतक ही मन में समाया था, हल्दी घाटी के उस रण में हर मुगली सैनिक घबराया था। चेतक का हल्ला बोल रहा चेतक ही मन में समाया था, हल्दी घाटी के उस रण में हर मुगली सैनिक घबराया था। चेतक की पैरों की टापें हिन हिन करती उसकी बोली, चेतक की प्रतिमा में लगता मानो की निकली अब गोली। मुगली हिजड़े सब व्याकुल थे, चेतक दहाड़ लगाता था, हर योद्धा केवल खड़े खड़े चेतक चेतक चिल्लाता था। हर योद्धा केवल खड़े खड़े चेतक चेतक चिल्लाता था। हर योद्धा केवल खड़े खड़े चेतक चेतक चिल्लाता था। हर योद्धा केवल खड़े खड़े चेतक चेतक चिल्लाता था। क्या रूप कहो या दृश्य कहो बस चेतक मन को भाया था, चेतक के बाहुबल से तो अंबर तक भी थर्राया था। मुगली मुखमंडी चेतक की तारीफ होके पुल भरती थी, हल्दी घाटी के घाटी में रक्तों की नदियां बहती थी। जिस ओर जिधर से भी सेना आगे यूं बढ़ती जाती थी, महाराणा की भी सेना तो फिर उन पर चढ़ती जाती थी। मुगली तोपों के पावर को, मुगली तोपों के पावर को वो हंस करके सह लेता था, मुगली तोपों के पावर को वो हंस करके सह लेता था। इकलौता केवल चेतक ही उत्तर प्रति उत्तर देता था, इकलौता केवल चेतक ही उत्तर प्रति उत्तर देता था। हल्दी घाटी के उस रण में बस राणा का भाल नजर आता था। क्या नजर आता था मुगली सेना को कि हल्दी घाटी के उस रण में, हल्दी घाटी के उस रण में बस राणा का भाल नजर आता था। अरे मुगली हिजड़ों से पूछो तो, अरे मुगली हिजड़ों से पूछो तो, अरे मुगली हिजड़ों से पूछो तो राणा में उनको उनका काल नजर आता था। मुगली हिजड़ों से पूछो तो राणा में उनको उनका काल नजर आता था। कुछ घंटे रण में युद्ध चला, अब निर्णय आने वाला था। मुगली हिजड़ों की छाती पर बस चेतक ही मतवाला था। अनकार मचा शत्रु दल में, सब हाय हाय चिल्लाते थे। मुगली सेनापति मान सिंह बस चेतक का गुण गाते थे। कुछ समय बाद फिर होनी को ना जाने क्या मंजूर हुआ, अपने समूह से वो चेतक ना जाने कैसे दूर हुआ। वो घिरा मुगलियों के दर में, वो घिरा मुगलियों के दल में। वो 2 पंक्तियां विशेष आप सभी लोगों तक प्रस्तुत करता हूं। ध्यान चाहता हूं 2 पंक्तियां अगर मैंने अच्छी लिखी हैं, आप सभी देशभक्तों का ध्यान चाहता हूं, आशीर्वाद चाहता हूं। 2 पंक्तियां सुनिएगा केवल। कुछ समय बाद फिर होनी को ना जाने क्या मंजूर हुआ, अपने समूह से वो चेतक ना जाने कैसे दूर हुआ। वो घिरा मुगलियों के दल में, वो घिरा मुगलियों के दल में, वो घिरा मुगलियों के दल में, पर अभिमन्यु बनकर तना रहा। स्वामी भक्ति का नाम अमर करने को रण में ठना रहा, स्वामी भक्ति का नाम अमर करने को रण में ठना रहा, स्वामी भक्ति का नाम अमर करने को रण में ठना रहा। कुछ मुगली हिजड़ों का समूह लागा, कुछ मुगली हिजड़ों का समूह मिलकर आघात लगा करने। वो क्रूर दरिंदा मान सिंह फिर लगा घाव अपने भरने। राणा ने भाला पकड़ लिया, मुट्ठी को अपनी खींच लिया, राणा ने भाला पकड़ लिया, मुट्ठी को अपनी भींच लिया। स्मरण किया भोले शिव का, तलवार स्वयं की खींच लिया। उस मान सिंह को राणा ने ललकारा और फिर त्रास किया। मुगली सेना का दोनों ने मिलकर के सत्यानाश किया, मुगली सेना का दोनों ने मिलकर के सत्यानाश किया। चढ़ गया महावत के ऊपर फिर मान सिंह को पकड़ लिया। महावत मान सिंह का जो हाथी था,
चेतक ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि हाथी कितना लंबा होता है, कितना चौड़ा होता, कितना बड़ा होता, आप सभी लोगों तक जानते हैं। लेकिन हाथी के मस्तक पर जो है चेतक ने इतनी लंबी छलांग लगाई कि उसके 2 पैर जो है हाथी के मस्तक के ऊपर थे, पहुंच गए थे। और राणा के सामने बिल्कुल मानसिंह खड़ा हुआ था, जो मुगलों का सेनापति था। राणा ने तलवार निकाली मानसिंह को मारने के लिए, जैसे ही तो मानसिंह नीचे कूद निकला, लेकिन जैसे ही चेतक ने अपनी जो है पैर पीछे खींचे तो हाथी के सूंड के ऊपर तलवार लगी थी, जिससे जो है चेतक का पैर कट गया। सुनिएगा कि चढ़ गया महावत के ऊपर, फिर मानसिंह को पकड़ लिया। राणा ने अपने हाथों में कस करके उसको जकड़ लिया। तलवार चली महाराणा की, पर मानसिंह तो बच निकला। उस वीर योद्धा चेतक का फिर रक्त नदी बन के पिघला। तलवार लगी थी माथे पर, जिससे चेतक भी घायल था, पर सच मानो तो उस रण में हर योद्धा चेतक का ही कायल था। सब दौड़ पड़े, फिर उसी तरफ राणा की मुकुट निशानी थी। मानसिंह ने हुक्म दिया कि महाराणा को घेर लिया जाए। सभी लोग महाराणा के मुकुट को ध्यान में मद्देनजर रखते हुए महाराणा की तरफ दौड़े। उसके बाद क्या हुआ, सब दौड़ पड़े, फिर उसी तरफ राणा की मुकुट निशानी थी। चेतक ही चेतक, बस चेतक जिसकी दुनिया दीवानी थी। झाला माना को ज्ञात हुआ, तत्काल उधर ही दौड़ पड़े। विकराल टुकड़ों की सेना ले इकलौते केवल स्वयं लड़े। राणा की मान प्रतिष्ठा को फिर अपने सर पर ढाल लिया। झाला माना राणा का जो है सरदार था, सेनापति था। जो उसको ज्ञात हुआ कि महाराणा प्रताप के ऊपर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, तो वो भी बिल्कुल महाराणा प्रताप की तरह ही दिखता था। तो वो आया, उसने महाराणा प्रताप से बहुत निवेदन किया हाथ जोड़कर कि महाराज, मैं मर जाऊंगा तो कोई गम नहीं, लेकिन आप हल्दी घाटी के सम्राट हैं, आपके बिना ये हल्दी घाटी का युद्ध जीता नहीं जा सकता। समय की मांग है, आपको थोड़ी देर के लिए युद्ध भूमि से बाहर जाना होगा। और झाला माना ने महाराणा प्रताप के मुकुट को अपने सर पर ढाल लिया। लोगों ने, या यूँ कहूँ तो मुगली सेनाओं ने झाला माना को महाराणा प्रताप समझकर उनके ऊपर आघात किया, आक्रमण किया। अंत में झाला माना ने अपने प्राणों की आहुति देकर महाराणा प्रताप को बचाया था। सुनिएगा कि विकराल टुकड़ों की सेना ले इकलौते केवल स्वयं लड़े। राणा की मान प्रतिष्ठा को फिर अपने सर पर ढाल लिया। टन टनन की चापों से फिर शत्रु का संहार किया। घन घनन की शैली भी माँ काली को भी भाती थी। घन घनन की शैली भी माँ काली को भी भाती थी। अंबर से सारी दैव शक्ति बस विजय पुष्प बरसाती थी। ठन ठनन की जय गूंजी, अपराजय का ही युद्ध किया। ठन ठनन की जय गूंजी, अपराजय का ही युद्ध किया। बलशाली वीर महावत का महाराणा ने फिर वध किया। बलशाली वीर महावत का महाराणा ने फिर वध किया। मुगली हिजड़ों के जेहन में भयभीत प्रशस्ति छोड़ गया। मुगली हिजड़ों के जेहन में भयभीत प्रशस्ति छोड़ गया। वो 3 पाँव से 5 किलोमीटर तक कैसे दौड़ गया। मुगली हिजड़ों के जेहन में भयभीत प्रशस्ति छोड़ गया। वो 3 पाँव से 5 किलोमीटर तक कैसे दौड़ गया। उस लंबी दम्भी खाई को बस पल भर में ही फान गया। उस लंबी दम्भी खाई को बस पल भर में ही फान गया। अपनी मंजिल को 3 पाँव से अपना चेतक लांग गया। अपनी मंजिल को 3 पाँव से अपना चेतक लांग गया। अपनी मंजिल को 3 पाँव से अपना चेतक लांग गया। महाराणा को तो बचा लिया, पर चेतक को अब मुक्त मिली। महाराणा को तो बचा लिया, पर चेतक को अब मुक्त मिली। शत्रु दल में कुछ आज जगी, कुछ युक्त दिखी, कुछ शक्ति मिली। लेकिन बिन साहत विजय कहाँ यूँ कैसे खिलने वाली है। क्या विजय श्री या अपराजय या दोनों मिलने वाली है। इस महाद्वंद के बाद कभी इतिहास सुनाया जाएगा। इस महाद्वंद के बाद कभी इतिहास सुनाया जाएगा। इस महाद्वंद के बाद कभी इतिहास सुनाया जाएगा। तो बलशाली उस चेतक का जौहर दोहराया जाएगा। तो बलशाली उस चेतक का जौहर दोहराया जाएगा। उस भीषण रण में हर सैनिक विष प्यालों को ही पीता था। कविता की 4 पंक्तियां, अंतिम पंक्तियां समर्पित करता हूं कि उस भीषण रण में हर सैनिक विष प्यालों को ही पीता था। उस भीषण रण में हर सैनिक विष प्यालों को ही पीता था। सारे सैनिक तो हार गए, पर इकलौता चेतक जीता था। सारे सैनिक तो हार गए, पर इकलौता चेतक जीता था। मुगली हमलों से डरा नहीं, तन करके बना रहा निर्भय। मुगली हमलों से डरा नहीं, तन करके बना रहा निर्भय। मुगली हमलों से डरा नहीं, तन करके बना रहा निर्भय। बलशाली चेतक संग बोलो सब अपनी भारत माँ की जय। बलशाली चेतक संग बोलो सब अपनी भारत माँ की जय। बलशाली चेतक संग बोलो सब अपनी भारत माँ की जय। आखिर चेतक का इतिहास जो है कैसे अमर हो गया। बहुत समय पहले मैंने 4 पंक्तियाँ लिखी थी चेतक के ऊपर। तो 4 पंक्तियों पर मुझे बहुत ज़्यादा प्रशंसा मिली थी, लेकिन मैंने सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर ही केवल अपलोड किया था। आप सभी लोगों तक मैं भेज नहीं पाया। वो 4 पंक्तियां आप सभी लोगों तक फिर से पहुंचाना चाहता हूं। आशा करता हूं कि बहुत से लोगों ने नहीं सुनी होगी 4 पंक्तियां। सभी देशभक्तों का ध्यान चाहता हूं।
कि मीरा जैसी बावरी भी कृष्ण की दीवानी थी, जो पी के विष प्याल की ही भक्ति को वो गा गई। कि मीरा जैसी बावरी भी कृष्ण की दीवानी थी, जो पी के विष प्याल की ही भक्ति को वो गा गई। कि मीरा जैसी बावरी भी कृष्ण की दीवानी थी, जो पी के विष प्याल की ही भक्ति को वो गा गई। सबरी जैसे भक्तों की भी भक्ति तो अनोखी ही थी, झूठे बेर देकर के मुक्ति ही को पा गई। सबरी जैसे भक्तों की भी भक्ति तो अनोखी ही थी, झूठे बेर देकर के मुक्ति ही को पा गई। बल्लभ सुभाष जैसे वीरों की शान, बल्लभ सुभाष जैसे वीरों की शान ही तो सकल जहान के ही मन को लुभा गई। बल्लभ सुभाष जैसे वीरों की शान ही तो सकल जहान के ही मन को लुभा गई। राणा और भगत जैसे वीर भी तो जन्मे यहाँ, राणा और भगत जैसे वीर भी तो जन्मे यहाँ, किंतु चेतक की टाप तो समूचे विश्व में ही छा गई। किंतु चेतक की टाप तो समूचे विश्व में ही छा गई। किंतु चेतक की टाप तो समूचे विश्व में ही छा गई। किंतु चेतक की टाप तो समूचे विश्व में ही छा गई। जय हिंद, जय भारत। प्यारे मित्रों, एक छोटी सी रचना जिसको 6 माह पूर्ण मैंने कंप्लीट किया है। ध्यान चाहता हूँ, सभी देशभक्तों का आशीर्वाद चाहता हूँ। यदि आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, वीडियो पर कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन वाले बटन को दबाइए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि सभी देशभक्तों तक ये रचना पहुंच सके। मैंने बहुत मेहनत और बहुत लगन के साथ इस रचना को लिखा है। इस रचना से हमारी काफ़ी उम्मीदें जुड़ी हुई हैं। आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा देशभक्तों का समर्थन और आशीर्वाद मुझे मिल सके। जय हिंद, जय भारत।